Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I've taken a very good question on the topic of ratio, alligation and mixture. आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें. इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी बहुत बार आ चुके हैं. ओके, नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन, लेट मी टेल यू. अगर आप एक सीरियस कैट एस्पिरेंट हो और आप चाहते हो कि आपको आपके व्हाट्सएप पे सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट एग्जाम्स, तो प्लीज गूगल फॉर्म फिल करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप भी है जहाँ डेली क्वेश्चंस हम पोस्ट करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए. आप अपने डाउट्स भी यहाँ पोस्ट कर सकते हो जिसका हम इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे. इन सबके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है. Here is the question. I would request you to pause the video and give it a try. So I hope students आप सबने ट्राई किया होगा. अब क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप सबको बता दूं जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी है. लेट्स से आई टेक अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर. ओके, आई टेक अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर विच इज ऑफ 120 लीटर्स. और इसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो है, लेट्स से दैट इज 3:2. आई हैव जस्ट टेकन अ रैंडम एग्जांपल. अभी इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है. मान लो इसमें से आपने कुछ क्वांटिटी बाहर निकाली. लेट्स से वी टेक आउट 40 लीटर्स. तो पहली चीज इससे ये पता लगती है आपको कि जब आप कुछ भी क्वांटिटी बाहर निकाल रहे हो तो वो उसी रेशियो में बाहर आएगी जिस रेशियो में वो प्रेजेंट है. तो क्योंकि मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 था, तो जो भी क्वांटिटी बाहर आएगी वो 3:2 के रेशियो में ही बाहर आएगी. ओके स्टूडेंट्स, आई होप सबको क्लियर है यहां तक. तो अब बड़ा इजी है. मैं 3 और 2 के रेशियो में 40 को डिवाइड कर सकता हूं. सो दिस कम्स आउट टू बी 24 एंड दिस कम्स आउट टू बी 16. अब ये देख लेते हैं कि जो मिल्क और वाटर कंटेनर में बचे हैं, मिक्सचर में जो बचे हैं मिल्क और वाटर, उनका रेशियो क्या है. तो इनिशियली मिल्क कितना था. इनिशियली मिल्क वॉज, आई मीन इफ आई डिवाइड 120 इन द रेशियो ऑफ 3:2, इनिशियली मिल्क वॉज 72 एंड वाटर वॉज 48. अब मिल्क कितना बाहर आ गया, 24 मिल्क बाहर आ गया. तो मिल्क बचेगा कितना, 72 माइनस 24, दैट इज 48. वाटर कितना बचेगा, 48 वाटर इनिशियली था, 16 बाहर हो गया, तो वाटर बचेगा 32. अब अगर आप देखो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, अगेन इट रिमेन्स सेम विच इज 3:2. तो दो इंपॉर्टेंट लर्निंग्स है कि जो बाहर आया वो भी 3:2 के रेशियो में बाहर आया, जो बचेगा वो भी 3:2 के रेशियो में ही बचेगा. रेशियो इज नेवर गोइंग टू चेंज. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नाउ. अब देखो, एक क्वेश्चन लेने का पर्पस है कि मैं आपको इसको दो मेथड से बताऊंगा. एक तो बेसिक मेथड से जो ज्यादातर लोग इसे सॉल्व करेंगे, विच इज एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग. फिर एक आपको शॉर्टकट बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इससे आपका काफी टाइम सेव हो सकता है. तो पहले बेसिक मेथड से करके देखते हैं. इनिशियली मिल्क और वाटर का रेशियो 13:7 है. अब क्योंकि ये रेशियो है तो मैंने मिल्क को ले लिया 13x, तो वाटर को ले लिया मैंने 7x. अब वो कह रहे हैं 9 लीटर्स मिक्सचर का बाहर निकालो. तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो भी क्वांटिटी बाहर आएगी वो उसी रेशियो में बाहर आएगी जिस रेशियो में मिल्क और वाटर है. तो मिल्क और वाटर का रेशियो 13:7 है. तो 13:7 के रेशियो में 9 लीटर्स बाहर आ जाएगा. तो कितना मिल्क बाहर आएगा हम इजिली निकाल सकते हैं. दैट वुड बी 13/20 इंटू 9. दिस कम्स आउट टू बी 117/20, 11.7/2, विच इज 5.85. तो 5.85 मिल्क बाहर आ जाएगा. वाटर कितना बाहर आएगा वो भी हम निकाल सकते हैं. अब इसके दो तरीके हैं. या तो आप सीधा देख लो, वाटर होगा 7/20 इंटू 9, है ना, 7/20 इंटू 9. ये आपको पता ही है कि टोटल 9 था जिसमें से मिल्क है 5.85, तो वाटर निकाल सकते हैं, है ना. 9 में से 5.85 माइनस कर दो, तो वाटर जो बाहर आएगा दैट विल बी 3.15. राइट स्टूडेंट्स, आई होप यहां तक सबको क्लियर है. तो पहले तो ये देख लेते हैं, अब जब 9 लीटर्स मिक्सचर का बाहर आएगा तो मिल्क बचेगा कितना. मिल्क लेफ्ट विल बी 13x माइनस 5.85, है ना. और वाटर कितना बचेगा, वाटर 7x था, 3.15 बाहर हो गया, तो 7x माइनस 3.15. अब आगे ये भी गिवन है कि जब 9 लीटर्स मिक्सचर का बाहर किया तो हमने उतना ही वाटर ऐड कर दिया. दैट मीन्स 9 लीटर्स मैंने वाटर ऐड कर दिया, तो 9 इसमें वाटर ऐड हो जाएगा. तो फाइनली कहने से वाटर लेफ्ट, फाइनली वाटर विल बी 7x प्लस 5.85. आई होप ये सबको क्लियर है. तो ये मेरा मिल्क बचा है और ये मेरा वाटर है. अब स्टूडेंट्स, इसका रेशियो मुझे गिवन है.
इसका रेशियो मुझे गिवन है 3:2। तो रेशियो कैसे निकालते हैं? डिवाइड करने से। तो 13x माइनस 5.85, अगर मैं इसको वाटर से डिवाइड कर दूं, विच इज 7x प्लस 5.85, दिस विल गिव मी दी फाइनल रेशियो विच इज 3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13x इंटू टू दैट इज 26x, 5.85 इंटू टू दैट इज 11.7, फिर 3 इंटू 7x इज 21x, 5.85 इंटू थ्री दैट इज 18 माइनस 0.45, 17.55। ओके, 17.55। यहां से मेरे पास 5x की वैल्यू आ जाएगी विच कम्स आउट टू बी 29.25। ओके, ये 5x की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स मुझे निकालना क्या? मुझे निकालना इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। अभी देखो, इनिशियली मिक्सचर में मिल्क था 13x, वाटर था 7x, कहने से टोटल मिक्सचर वॉज 20x। टोटल मिक्सचर वॉज 20x, तो मुझे ये 20x की वैल्यू निकालनी है। अब आप खुद देखो, अगर 5x की वैल्यू 29.25 है तो 20x निकालना तो बड़ा आसान है, क्योंकि 20x 5x का कितने टाइम्स है? इट इज एग्जैक्टली 4 टाइम्स। तो बस मुझे इसका 4 टाइम्स करना है, सो आंसर विल बी 117। 117 is the correct answer. Now see, from exams point of view, it is very time consuming. काफी टाइम लग सकता है इस तरह की कैलकुलेशन में। तो लेट अस लर्न अ न्यू मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हमें मिल्क और वाटर का रेशियो गिवन है 13:7। और आपको याद होगा, अभी मैंने बताया था कि इसमें से हम कुछ भी बाहर निकाल लें। अब क्योंकि मैंने 9 लीटर मिक्सचर का बाहर निकाला है, तो कहने से मिल्क और वाटर का रेशियो तो चेंज नहीं होगा। कुछ भी क्वांटिटी बाहर निकाल लो, कंटेनर में जो मिक्सचर बचेगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो सेम रहेगा। तो आई एम एज्यूमिंग कि आफ्टर टेकिंग आउट 9 liters, the mixture which is left, it is still has milk and water in the ratio of 13:7। very very important। I hope यहां तक सबको क्लियर। अब वो कह रहे हैं कि इसमें 9 liters वाटर ऐड कर दो, है ना, 9 liters वाटर ऐड कर दो। तो अब अगर मैं इसमें 9 liters ऐड करूंगा तो मेरा रेशियो चेंज हो गया, विच बिकम्स 3:2। नाउ स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से सुनना आप भी लोग मेरी बात। कहने से हमने सिर्फ वाटर ऐड किया है, तो मिल्क तो कांस्टेंट रहना चाहिए। मिल्क शुड रिमेन कांस्टेंट। जितना मिल्क पहले था, मिल्क अभी भी उतना होना चाहिए। तो मैं एक काम करूंगा, मिल्क को दोनों जगह सेम कर दूंगा। अब दोनों जगह मिल्क को कैसे सेम कर सकता हूं? यहां मिल्क है 13, यहां मिल्क है 3, तो आई टेक अ मल्टीपल ऑफ 13 एंड 3। मल्टीपल ऑफ 13 एंड 3 इज 39। तो मैं यहां भी मिल्क को 39 करूंगा। तो अगर मिल्क को 39 करना, आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस कंप्लीट रेशियो बाय 3, तभी तो 39 आएगा। और इस पूरे को भी, अगर मुझे मिल्क को 39 बनाना है, अगर यहां पर भी मुझे मिल्क को 39 बनाना है, तो मुझे पूरे रेशियो को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बिकॉज सी एनी वे रेशियो इज नॉट गोइंग टू चेंज, बट मिल्क विल बी सेम, और मिल्क को मुझे सेम करना है। तो अब मैं यहां से कह सकता हूं कि मिल्क और वाटर, आई कैन राइट इट एज 39 एंड 21। और यहां पर मिल्क और वाटर कितना आ जाएगा? 39 एंड 26। राइट स्टूडेंट्स, आई होप सबको क्लियर है। नाउ यू कैन सी मिल्क इज कांस्टेंट। मिल्क इज कांस्टेंट। अब देखो, वाटर कितने पार्ट से बढ़ गया? वाटर की वैल्यू कितने पार्ट से बढ़ गई? 21 से हो गया 26। दैट मीन्स आई कैन से दैट 5 parts इज इक्वल टू 9 liters, क्योंकि वाटर के 5 parts बढ़ गए ना। और एक्चुअल में वाटर कितना बढ़ा है? 9 liters। सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट 5 parts इज इक्विवेलेंट टू 9 liters। अब आप यहां पर देखो कि ये टोटल कितने पार्ट्स है। दिस इज टोटल हाउ मेनी पार्ट्स? 39 एंड 21। 39 एंड 21, दैट मीन्स दिस इज 60 पार्ट्स। तो अगर 5 parts की वैल्यू 9 है, सो 60 पार्ट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? राइट, आई होप यू कैन अप्लाई यूनिटरी मेथड। सो दिस कम्स आउट टू बी 108 लीटर्स। 108 लीटर्स। तो कहने का मतलब है कि जब मैंने 9 लीटर कम कर दिए, है ना, मिक्सचर में से मैंने 9 लीटर कम कर दिए, देन दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 108 लीटर्स। तो क्वेश्चन में तो पूछा इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी। सो आफ्टर रिमूविंग 9, आई एम लेफ्ट विद 108। तो इनिशियली कितना होगा? इट हैज टू बी 108 प्लस 9, विच इज 117। 117 इज द करेक्ट आंसर। ये मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप ये सबको पसंद आया होगा, सबको समझ में आया होगा। अब
वीडियो को यार प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।